वेलकम बैक स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेज मानसूर पर। तो देखिए अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन ये मैथ से रिलेटेड है, लगभग सभी में काम आता है ये टॉपिक। तो यहाँ पर अपन जो घनाभ है, इन घनाभ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अपन। बिल्कुल जैसा कि आप क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे टीचर हो या कोई भी हो, भर्ती एग्ज़ाम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अपन यहाँ पर इसको करने से पहले थोड़ा बेस समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखिए पहले, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग क्या है? x सेंटीमीटर, और उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? y सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? इसका संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे अपन को ऑप्शन में दे रखे हैं 4 आंसर, तो इसके अनुसार अपन को क्या लेके आने हैं? आंसर। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो ऐसा ही होता है कि जिस प्रकार ऑप्शन पूछता है तो इस प्रकार से अपन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे पहले अपन देखेंगे कुछ डिटेल, जैसे घनाभ। तो जैसे घनाभ किसे कहते हैं? यानी 6 फलकों से घिरी आकृति, और ये क्या कहलाती है? त्रिविमीय आकृति। देखिए घनाभ, घनाभ क्या होती है? त्रिविमीय आकृति। यानी त्रिविमीय होता है, 3D बोल सकते हैं इसको। जैसे अपन कोई कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? अलग अलग, तो वो क्या कहलाएगा? घनाभ। तो देखिए घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ, यानी इसमें कितने फलक होंगे? 6। जैसे कमरे में कितने होते हैं? एक साइड के 4, और एक छत हो गई, और एक फर्श हो गई। तो इस प्रकार कितने फलक हो गए? 6। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका प्रत्येक फलक क्या होता है? आयताकार। यानी जो फलक होता है क्या होता है? आयताकार। इसकी लंबाई को किससे प्रेजेंट करेंगे? मैंने इसकी लंबाई क्या है? L। ठीक। चौड़ाई क्या है? B। और ऊंचाई क्या मानते हैं इसकी? H। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो आयताकार क्या होते हैं? फलक। तो जैसे एक आयत का जो क्षेत्रफल तो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए इसमें कितने फलक आमने सामने के हो जाएंगे? ये फलक, ये 2, ये, और 1 और 2 ऊपर नीचे। इस प्रकार कितने फलक हैं? 6। इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि जो 6 फलक हैं इनका सबका क्या होगा? क्षेत्रफल, और उनका क्या होगा? योग। जैसे ये लें अपन, ये एक आयताकार फलक है, तो इसकी लंबाई तो क्या हो गई? L, और ये क्या हो गई? चौड़ाई B। इसी प्रकार नीचे भी है, यानी कि 2 हो गई, L इंटू B 2। इसी प्रकार क्या होगा? जैसे ये फलक हैं, ठीक है ना, जैसे H और हो गई इसके L की जगह तो इंटू B, तो ये भी क्या हो गए? 2 H इंटू B। फिर इसी प्रकार देखिए जो इसका जो क्या बच गया? फलक L इंटू H। यानी कि जो ये फलक बच गए, ये
तो इसका एल हो जाएगा और एच, तो दो फलक हैं ये भी, तो क्या हो गया एल इंटू एच। तो ये देखिए प्रत्येक क्या किसी आयताकार फलक थे, तो इनको यानी कि दो दो फलक हैं इसमें, ठीक है, तो इनका जोड़ दिया क्या है, प्रत्येक दो फलक का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार जो संपूर्ण यानी इनको जोड़ेंगे अपन, जो क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा देखिए इसमें दो दो क्या ले लेंगे कॉमन, तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस एच इंटू बी टू एच, यानी कि क्या हो जाएगा ये प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो देखिए ये इसका क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी सूत्र की सहायता से अपन इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो डिटेल वीडियो अपन इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं और भी जैसे कई क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, तो वो अपन इसकी डिटेल वीडियो डालेंगे। यदि आपको ये अच्छा लगेगा कमेंट करेंगे तो मैं आपको संपूर्ण इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आते हैं घन और घनाभ के, तो अपन को ये याद रखना है यहाँ पर, इसी से अपन को इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे दे रखा है अपन को एल प्लस यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनका जो टोटल है कितना दे रखा है x सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, ठीक। अब देखिए एक दे रखा है विकर्ण, तो अब देखिए यहाँ पर विकर्ण देखेंगे, जो घनाभ में जो विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है कि अपन जैसे आयत में विकर्ण करते हैं, यानी एक फलक पर जैसे ए बी सी डी, तो आयत में तो क्या हुआ आयताकार फलक जैसे होता है ये, यहाँ पर ये क्या होंगे दो विकर्ण हो गए, यहाँ पर दो विकर्ण। दोबारा से यहाँ पर कर देता हूँ अच्छी तरीके से, ए बी सी डी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो ए सी और बी डी ये क्या है, दो क्या है विकर्ण, ए सी और बी डी। तो इसी प्रकार जैसे ये घन में जो अपन विकर्ण बनाते हैं, घन का जो विकर्ण का सूत्र जैसे आपने पढ़ा होगा सीधा क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना, सूत्र जो घनाभ का विकर्ण का। तो देखिए यहाँ पर जैसे इसका घनाभ क्या हो गया, इसका सॉरी आयत का जो विकर्ण क्या है ए सी है ना। यदि अपन को कोई कहे कि भाई इसकी लंबाई एल है और इसकी चौड़ाई क्या है बी, और अपन को पता है कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है क्या होता है समकोण है 90 डिग्री का, तो एक समकोण त्रिभुज से अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसको निकाल सकते हैं आसानी से, यानी जो कर्ण है ये निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए आधार क्या दे रखा है अपना यहाँ पर, ठीक है बी एल बी, बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर जो कर्ण अपन निकालेंगे, कर्ण क्या है अपना AC, तो ये अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर ये वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट। यहाँ पर यानी AC क्या हो जाएगा, जो कर्ण है यानी कि विकर्ण क्या हो जाएगा, यही क्या है विकर्ण। ठीक है ना, ये क्या है इसका विकर्ण, ये हो गया किसका विकर्ण, आयत का, आयत का विकर्ण हो गया ना। तब देखिए घन का जो घनाभ का जब विकर्ण निकालेंगे, ये देखिए आयताकार फलक है यहाँ पर, तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, जैसे यहाँ पर डाल दिया अपने AB, जैसे यहाँ पर ABCDEF, और ये यहाँ पर हो गया G और H, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष हो गए। तो देखिए जो घनाभ का विकर्ण होगा तो क्या होगा यहाँ पर A से लेकर और क्या होगा C तक, A से लेकर C तक क्या होगा घनाभ का विकर्ण। ठीक है ना, A से लेकर C तक क्या, ये सॉरी D तक, ये D है यहाँ पर, A से लेकर D, ये क्या होगा AD क्या होगा घनाभ का विकर्ण होगा यहाँ पर। तो देखिए घनाभ के विकर्ण, अब ये इसमें भी क्या होगा समकोण होगा, तो जैसे ये समकोण, ये त्रिभुज हो गई ADC, तो इसके लिए देखिए अपन क्या करेंगे, आधार चाहिए अपन को, तो नीचे जो आयताकार फलक का देखिए अपन एक जो प्रत्येक आयताकार फलक इसका अपन ने क्या निकाला है, अभी क्या निकाला है विकर्ण, क्या आया था L² प्लस B² का अंडर रूट, यानी कि जो ये इसका आधार क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यानी एक आयताकार फलक का जो विकर्ण क्या है अंडर रूट L² प्लस B² हो गया ना। तो अब अपन को वही पाइथागोरस प्रमेय का अपन यूज करेंगे, ये क्या है समकोण त्रिभुज हो गई ADC, तो देखिए अपन को पता है आधार पता है और ये ऊंचाई कितनी है H, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से एक घनाभ के विकर्ण के लिए अपन क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर और क्या होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर, जैसे अपन मैं कहूँ कि कोई कमरा हो, तो कमरे में जैसे अपन तिरछी लाइन एक खड़े, सबसे लंबी जो आएगी जो लकड़ी अपन ये कह सकते हैं रोड कोई भी बांस, तो क्या हुआ सबसे लंबा विकर्ण के रूप में, यानी तिरछा अपन खड़े कर सकते हैं एक ऊपर वाले कोने से लेकर जस्ट उसके सामने वाले नीचे कोने में। ठीक है, लेकिन उसके लिए अपन को आधार क्या चाहिएगा नीचे, यानी कि कोने से नीचे जो लाइन जाएगी आयताकार फर्श पर, यानी एक तरह से क्या होगा वो आयत का विकर्ण कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये AD कर्ण क्या है यहाँ पर AD, और ये क्या है AC का स्क्वायर, AC अपन ने निकाला, और क्या है CD का स्क्वायर, और इसको ही क्या लिख सकते हैं अपन विकर्ण, विकर्ण का AC क्या है यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर L² प्लस B² प्लस CD क्या है H ऊंचाई H², तो देखिए यहाँ पर इसका वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा L² प्लस B² और यहाँ पर एज इट इज H²। अब देखिए इसका क्या करेंगे अपन यहाँ पर लिखेंगे तो विकर्ण, इसका वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो देखिए लंबाई जो लेते हैं अपन हमेशा धनात्मक लेते हैं, तो विकर्ण क्या होगा एक घनाभ का विकर्ण क्या सूत्र इस प्रकार से अपन निकालते हैं L² प्लस B² प्लस H²। तो यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार अपन अब क्या करेंगे क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था अपना, ये क्वेश्चन है, तो जैसे LBH का टोटल क्या आ गया x सेमी,
x सेंटीमीटर, यानी तीनों जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है घनाभ की, देखिए तीनों अलग अलग होती हैं, वही क्या कहलाता है घनाभ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और समान होती हैं क्या कहलाता है घन। ये त्रिविमीय आकृति हैं, यानी कि 3D आकृति वो है, यानी कि इनमें क्या होता है धारिता होती है, जिनकी धारिता ग्रहण करने की क्षमता होती है। अब देखिए विकर्ण क्या दे रखा है, √L² B² H², ये क्या है y सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब अपन को दो रिलेशन दे रखे हैं, उसका सूत्र क्या होता है, अभी किया था अपन 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक तरह से देख आपको आ रहा होगा ध्यान थोड़ा, ये बन रहा है 2ABC, यानी कि अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे करते हैं, या फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं, तो देखिए ये आएगा। तो अपन जैसे ही यहाँ पर करेंगे, यानी कि L प्लस बी प्लस एच लेंगे, यहाँ पर इसका वर्क करेंगे, तो क्या हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 इंटू, देखिए a प्लस बी सी का होल स्क्वायर अपन खोलते हैं, उसी प्रकार क्या हो जाएगा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है ना। 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, इस प्रकार से अपन करते हैं। अपन को चाहिए क्या, ये यहाँ पर ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू अपन को पता है, ठीक है ना। जैसे विकर्ण क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग क्या दे रखा है क्वेश्चन में x, तो इसका क्या कर देंगे वर्ग। अब देखिए यहाँ पर विकर्ण का जो दे रखा है अपन को अंडर रूट में दे रखा है, तो उसका अंडर रूट उठाएंगे एक साइड से, यहाँ पर देखिए एक अंडर रूट उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर की साइड वर्ग हो जाएगा y का, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, y² 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो ये अपन क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसको क्या ले आएंगे इधर, यानी x² माइनस y², तो ये क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल, तो देखिए अपन को ऑप्शन में दे रखा है ये, ठीक है ना। यदि ऐसा भी होता है, मान लो ये ऑप्शन में नहीं होता, तो ये भी आंसर हो जाता फिर, क्योंकि इसका जो ये यदि ये 2 क्या है यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, भाग में 1/2, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको कुछ अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।